नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई थी, जो कि आपने पहले 11 अगस्त 2023 वाले फैसले को देखा भी था। परंतु एक बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी कि जो फैसला लागू होगा बीएड को प्राथमिक में ना शामिल करने को लेकर के, वो फैसला आखिर लागू होगा कब से? सबसे बड़ा सवाल वो है। अब वहां पर दो संभावनाएं बन रही थी। एक तो आपकी सीधी सी ये है कि जब आपका 2018 वाला जो गजट नोटिफिकेशन आया था, तब जब आया था तब से ही वो फैसला लागू हो जाएगा, या फिर आपका जिस दिन ये फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को, उस दिन से लागू होगा। अब आप सोचेंगे कि फैसला कभी से भी लागू हो, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर 11 अगस्त 2023 से ये लागू होता है, तो उससे पहले के जो भी बीएड कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हुए हैं प्राइमरी में, तो वो तो सीधे-सीधे बाहर हो जाएंगे। और अगर ये फैसला 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन जब आया था 2018 में, तब से लागू होता है, तो फिर ऐसे में फायदा मिल जाएगा बीएड अभ्यर्थियों को और किसी प्रकार की नौकरी पर आंच नहीं आएगी। तो ये दो आपको कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो इसी को लेकर के कुछ समय पहले मैंने बताया था कि मामला गया था कोर्ट में, क्लैरिफिकेशन जिसको मैंने बताया था कि क्लैरिफिकेशन याचिका। तो जो मामला कोर्ट में गया था, तो वहां पर जो जजेस थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया, जिसने फैसला सुनाया है आप उन्हीं को लेकर के क्लैरिफिकेशन की बात करिए। यानी कि उन्होंने क्या किया था, केस को सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिया था, जिनके द्वारा जो है वो फैसला सुनाया गया था 11 अगस्त 2023 को। तो फैसला किसके द्वारा सुनाया गया था? नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, इनके द्वारा फैसला सुनाया गया था। और इन्हीं को ही केस ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी सुनवाई आपकी होनी है कल 11 जनवरी 2024 को। कोर्ट नंबर 5 में यह सुनवाई जो है आपकी होगी। और यही जो जजेस आप देख पा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया था कि बीएड प्राथमिक में जो है वो शामिल नहीं होगा और बाहर कर दिया था। तो जब इन्होंने फैसला सुनाया तो क्लैरिफिकेशन भी जो है वो यही दें, इसीलिए इनको जो है ये फैसला दिया गया। अच्छा, आप देखेंगे एक चीज कि 11 तारीख ही तब भी थी और 11 तारीख ही अब भी है, तो मतलब ये आपको कोइंसिडेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है 3 बजे की। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मामला है वो अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो है ये मामला है। और बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं, डायरी नंबर वगैरह भी दिया गया है। इस चीज को भी समझिए कि फर्क किन किन राज्यों में पड़ेगा। तो एमपी में आपका फर्क पड़ेगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उन पर भी बहुत फर्क पड़ेगा अगर 11 अगस्त से लागू हो जाता है। रूल क्या कहता है? अगर देखिए, वैसे तो मेन बात ये होती है कि आप यहाँ पर कैसे कैसे पॉइंट जो है वो रख रहे हैं, मेन तो फर्क उसका पड़ता है। वैसे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई गजट क्वैस किया जाता है तो सीधे सीधे वो उसी दिन से ही जो है वो आपका लागू होता है, मतलब जब वो आया था 2018 से। परंतु यहाँ पर अगर मामला देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट है क्योंकि ये छात्रों के हित में भी है, क्योंकि ये छात्र तो कोई लेके आया नहीं है। ये जो गजट आया था वो एनसीटी और गवर्नमेंट इन सब के मिली जुली भगत से ही तो आया है। तो फिर जिम्मेदार इसके लिए कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कितने लोग की नौकरी पर फिर आ जाएगा। तो जहां तक संभावनाएं हैं, तो ये लागू होने की जो संभावना है वो 2018 से ही ज़्यादा जो है वो रहेगी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो एक अच्छी खबर जो है वो हो जाएगी। बाकी कोई भी फैसला आएगा, सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको सूचित अवश्य करूँगा। कोई प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।